एक ऐसे महान ऋषि जिनके लिए खुद भगवान श्री गणेश ने महाभारत को पुस्तक के रूप में लिखा। एक ऐसे महान ऋषि जिन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा के चलाए हुए दोनों प्रलयंकारी ब्रह्मास्त्र को बीच हवा में रोक लिया। केवल यही नहीं बल्कि महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद एक दिन तो उन्होंने कौरवों और पांडवों की तरफ से मरे हुए सभी योद्धाओं को दोबारा जीवित कर दिया था। ऐसे महान ऋषि कोई और नहीं बल्कि महर्षि व्यास जी थे। और आज की इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन के बारे में ऐसी सच्चाई और ऐसे ऐसे किस्से बताएंगे जिनको जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर कितने शक्तिशाली थे ऋषियों के ऋषि महर्षि वेद व्यास जी और क्या है उनके जीवन की संपूर्ण कहानी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। महर्षि वेद व्यास के बारे में बताने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक पद, एक उपाधि है। और व्यास जी हर एक द्वापर युग में वेदों को 4 भाग में बांटते हैं। अभी के मनवंतर यानी कि व्यवस्था मनवंतर में द्वैपायन जी व्यास है और 8वें मनवंतर में वह सप्त ऋषियों में से एक होंगे। महर्षि पराशर जी के प्रताप से सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन व्यास जी का जन्म, उन्हें बचपन में ही यमुना में छोड़ दिया गया था, इसीलिए वह द्वैपायन के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्यास जी को गुरुओं का भी गुरु माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार इन्हीं को समर्पित किया गया है। कुछ पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी भगवान नारायण के ही कला अवतार है और हर एक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास जी के रूप में अवतार लेकर वेदों को अलग अलग भागों में बांटते हैं। और इस तरह व्यास जी ने अब तक कुल 28 बार वेदों को अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पहले द्वापर युग में खुद ब्रह्मा जी वेद व्यास हुए थे। उसके बाद दूसरे द्वापर युग में प्रजापति दक्ष और तीसरे द्वापर युग में खुद शुक्राचार्य और चौथे द्वापर युग में स्वयं गुरु बृहस्पति वेद व्यास हुए। और इस तरह 28 बार अलग अलग व्यक्ति व्यास बनते हैं। महाभारत महाग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने की थी। वेद व्यास जी भूतकाल भविष्यकाल दोनों में ही देखने में सक्षम थे। महाभारत के आदि अध्याय 63 के अनुसार एक समय विद्वान व्यापार ने देखा कि हर एक युग में धर्म धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। इंसान की उम्र धीरे धीरे कम होती जा रही है और जैसे जैसे एक एक युग बीत रहा है उनकी दुर्दशा और भयानक होती जा रही है। यह सब देखकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अपना प्रेम जाहिर करने की इच्छा से वेदों का व्यास किया, इसीलिए व्यास के नाम से वो विख्यात हुए। एक समय व्यास जी को एक पुत्र की कामना हुई। उसे पूर्ण करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। उनकी इच्छा एक ऐसे पुत्र प्राप्त करने की थी जिसके अंदर अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, आकाश इन सब के गुण सम्मिलित हो। और उन्हें सुखदेव जी के रूप में एक वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ। व्यास जी के जीवन में 2 पक्ष, आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों ही दिखाई देते हैं। उनकी माता सत्यवती के साथ शांतनु का विवाह होने के उपरांत व्यास जी का हस्तिनापुर के साथ संपर्क हुआ। पांडवों और कौरवों के उतार और चढ़ाव में भाग लेना व्यास जी के जीवन का सांसारिक पक्ष था, लेकिन उनके जीवन का बड़ा भाग वन के आश्रम में रहते हुए एक गुरु के रूप में व्यतीत हुआ, जहाँ वह अपने ही कुछ शिष्यों को वेदों की शिक्षा देते रहे थे। अब महाभारत के आदि पर्व अध्याय 104 के अनुसार भीष्म पितामह की मर्जी और सत्यवती की आज्ञा से कुरुवंश की वृद्धि के लिए विचित्र वृक्ष की पत्नियों के गर्भ से संतानों का जन्म करने के लिए ऋषि वेद व्यास को हस्तिनापुर में न्योता दिया गया। अब माता सत्यवती ने स्वयं अंबिका और अंबालिका को महर्षि वेद व्यास जी से मिलने के लिए उनके कक्ष में भेजा, जहाँ स्वयं महर्षि वेद व्यास जी ने अपने तपोबल से नेत्रों की शक्ति द्वारा अंबिका को जैसे ही देखा तो चारों तरफ एक आध्यात्मिक प्रकाश फैल गया, जिसकी वजह से अंबिका को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। वहीं अंबालिका का पूरा शरीर पीला पड़ गया और इसी वजह से अंबिका को धृतराष्ट्र के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ, जो तो वहीं अंबालिका को पांडु के रूप में। और इन दोनों के अंदर कुछ न कुछ कमियां थी। जैसे अंबिका ने जब आंखें बंद की तो धृतराष्ट्र भी अंधा ही पैदा हुआ। वहीं जैसे ही अंबालिका पीली पड़ी तो उनके पुत्र यानी पांडु भी बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त थे। लेकिन महर्षि वेद व्यास की नज़र एक और कन्या पर पड़ी थी और वो थी स्वयं एक दासी। तभी महर्षि वेद व्यास जी उस दासी से बोल पड़े, सुखे अब तू दासी नहीं रहेगी,
तेरे गर्भ से एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक का जन्म होगा। वो बालक तीनों लोकों में धर्मात्मा और संसार के सभी बुद्धिमान लोगों में श्रेष्ठ होगा। और इस तरह बालक विदुर का जन्म हुआ, जो कि भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के ही पुत्र थे। वहीं कहते हैं कि जब पांडव द्वैपन युग में निवास कर रहे थे और उस समय व्यास जी उनसे मिलने पहुंचे थे और उन्होंने युधिष्ठिर को प्रतिशवेदी नाम की एक विद्या का ज्ञान दिया था। इसी विशेष विद्या का ज्ञान युधिष्ठिर ने अर्जुन को दिया था। इससे खुद अर्जुन आकाश में जाने वाले अलग अलग देवताओं की तरह ही अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो गए थे। सिर्फ यही नहीं, महर्षि वेद व्यास ही थे जिन्होंने स्वयं धृतराष्ट्र की मजबूरी को समझा था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में जा तो नहीं पाएगा। ऐसे में उन्होंने उनके सेवक संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिस वजह से महाभारत युद्ध की पल पल की खबरें वो वहीं से बैठे हुए देख रहे थे और स्वयं धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। कहते हैं वेद व्यास के द्वारा ही स्वयं संजय को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को सिर्फ अर्जुन ने ही नहीं बल्कि संजय ने भी सुना और धृतराष्ट्र ने भी। लेकिन वेद व्यास जी की असली शक्ति का पता तो हमें तब चलता है जब अश्वत्थामा ने आधी रात में पांडवों के सोए हुए बच्चों को मार डाला। उसके बाद अश्वत्थामा का सामना पांडवों से हुआ, जहां अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर अस्त्र चलाया। अर्जुन ने भी उसके उत्तर के रूप में ब्रह्मशीर अस्त्र चलाया और तभी वहां पर वेद व्यास जी नारद जी के साथ बीच में आकर रोक देते हैं। सोचिए, छूटे हुए ब्रह्मशीर अस्त्र हवा में स्वयं वेद व्यास जी द्वारा रोक दिए गए थे। कहते हैं अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को इसकी विद्या नहीं आती थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अश्वत्थामा को वह स्वयं अभिमन्यु की बीवी उत्तरा के गर्भ की तरफ भेजना पड़ा, जहां उसके शिशु के प्राण निकल गए। सिर्फ यही नहीं, महाभारत के वार्षिक पर्व अध्याय 31 के अनुसार वेद व्यास जी ने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध के बाद मरे हुए सभी योद्धाओं को जीवित कर दिया। महामुनि व्यास जी ने भागीरथ के पवित्र जल में प्रवेश करके पांडवों और कौरवों के पक्ष में जो अलग अलग देश के निवासी राजा योद्धा बनकर आए थे, उन सब का व्यास जी ने आवाहन किया। लेकिन भीष्म और कर्ण और घटोत्कच, अभिमन्यु सहित सभी राजा अपनी सेनाओं के साथ शस्त्रों को लेकर उस जल से बाहर निकलने लगे। उस समय मुनिवर व्यास ने प्रसन्न होकर अपने तपोबल से धृतराष्ट्र को नेत्रदान किया और गांधारी को दिव्य ज्ञान से संपन्न भी किया था। उन दोनों ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों और रिश्तेदारों को देखा और अपने सभी मित्रों और संबंधियों को देखते हुए वो बहुत खुश हो गए। कहते हैं वहीं पांडवों के स्वर्गारोहण करने के बाद आगे चलकर व्यास जी राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय के सलाहकार भी बने थे। सिर्फ यही नहीं, कहते हैं वेद व्यास जी आज तक जीवित हैं और उन्हें 7 चिरंजीवियों में एक माना जाता है। सिर्फ यही नहीं, कहते हैं वह आज भी कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। शायद वेदों का ज्ञान कल की अवतार को वेद व्यास जी ही देंगे। ऐसे में जैसे ही कलयुग समाप्त होगा और हम सतयुग की तरफ प्रस्थान करेंगे, तब उस सतयुग में वेदों की रचना करने वाले कोई और नहीं बल्कि वेद व्यास जी ही होंगे, जो इस समय 7 चिरंजीवियों में से एक है। लेकिन कलयुग खत्म होने के बाद जब हम सतयुग में जाएंगे, तब वह 7 सप्तऋषियों में से एक हो जाएंगे। तो अगर आपको हमारी यह खास जानकारी, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।